Assalamualaikum everyone, my name is Hamid Hussain and you're watching Commerce Online. In my previous videos, I have discussed in detail what is utility and what are kinds of utilities. In this video, I will discuss in detail law of diminishing margin utility. But if you haven't seen my previous videos, I would recommend you just click on the card so that you can understand what is utility and what are kinds of utility. So let's start. Before going towards law of diminishing marginal utility, let me tell you one thing. क्या आपने शाहिद अफरीदी को कभी देखा है? डेफिनेटली देखा होगा. और शाहिद अफरीदी को क्या पसंद है? You're right. शाहिद अफरीदी को बॉल नहीं भाई, सेब है, सेब, इसलिए तो खाया था उन्होंने. तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कंज्यूमर के बिहेवियर के बारे में है. कंज्यूमर के बिहेवियर के बारे में किस तरह है, आज हम उसे डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे. जब हम बात करते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की, तो आपको मैंने शाहिद अफरीदी के बारे में बताया. अब आप बोलेंगे कि शाहिद अफरीदी और लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में सिमिलैरिटी है. तो भाई देखें, जब आप पहला एप्पल खाएंगे या किसी भी चीज़ की किसी भी यूनिट को कंज्यूम करेंगे तो उससे हासिल होने वाली यूटिलिटी आपको ज़्यादा होगी. दैट मीन्स आपको जो सेटिस्फेक्शन है वो ज़्यादा होगी. और जैसे जैसे आप उस यूनिट को कंज्यूम करते जाएंगे तो आपकी यूटिलिटी सक्सेसिव यूनिट के हिसाब से बतदरीज कम होती जाएगी. दैट मीन्स डिमिनिश होती जाएगी. इसकी एक जनरल एग्जांपल है कि आपको प्यास लगी है, आप पानी पिएंगे तो पहला गिलास आपकी प्यास को ज़्यादा बुझाएगा. अगर आप दूसरा गिलास पिएंगे तो पहले गिलास के निस्बत दूसरा गिलास जो है एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट ग्लास, सेकेंड ग्लास विल गिव यू लेस अमाउंट ऑफ मार्जिनल सेटिस्फेक्शन. और इस तरह से अगर आप थर्ड गिलास पिएँ और फोर्थ गिलास पिएँ तो हर जो नेक्स्ट यूनिट है वो आपको जो यूटिलिटी दे रहा होगा वो दूसरे गिलास की निस्बत कम दे रहा होगा. तो अब चलिए पढ़ते हैं व्हाट इज़ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी डिस्क्राइब्स अ फेमिलियर एंड फंडामेंटल टेंडेंसी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर. The law of diminishing marginal utility states that as a consumer consumes more and more units of a specific commodity, the utility from the successive unit goes on diminishing. तो जैसा कि मैंने एग्जाम्पल दी शाहिद अफरीदी की कि वो जिस तरह सेब को जिस तरह वो सेब को खा रहा था, जैसे जैसे वो सेब को कंज्यूम करते जाएंगे तो उनकी जो यूटिलिटी है वो हर नेक्स्ट बाइट के साथ, हर नेक्स्ट एप्पल के कंजम्पशन के साथ डिमिनिश होती जाएगी. बिल्कुल इसी तरह से अगर एक कंज्यूमर किसी भी चीज़ को कंज्यूम कर रहा है तो हर अगली इकाई, दैट मीन्स एवरी नेक्स्ट यूनिट जो है वो पिछली यूनिट की बनिस्बत जो उसकी यूटिलिटी होगी वो कम होगी. अब देखते हैं एल्फ्रेड मार्शल क्या कहते हैं इस यूटिलिटी के बारे में. Alfred Marshall later on restated this law in the following words: the additional benefit which a person derives for an increase of his stock of a thing diminish with the every increase in the stock that already has. तो इन सिंपल वर्ड्स एल्फ्रेड मार्शल स्टेट्स कि जैसे जैसे आपके पास की चीज़ की जो स्टॉक है वो इंक्रीज़ होता जाएगा तो उससे जो हासिल होने वाली जो यूटिलिटी है वो आपको हर एक्स्ट्रा यूनिट की बनिस्बत कम होते जाएंगे. यानी जैसे जैसे आप स्टॉक पे इंक्रीज़ करेंगे जो बेनिफिट जो उस पर्टिकुलर गुड्स से हो रहा है वो कम होता जाएगा. लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को हम टेबल और ग्राफ से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं और डेफिनेटली जिससे आपको इस कॉन्सेप्ट को समझने में बहुत ही आसानी होगी. लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को हम टेबल और ग्राफ से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं. जब हम देखते हैं यूनिट ऑफ कंजम्पशन में हमारे पास लेट से हम कहते हैं एप्पल, जब हम पहला यूनिट कंज्यूम कर रहे थे टोटल यूटिलिटी 20 थी. दूसरा यूनिट कंज्यूम किया टोटल यूटिलिटी 36. थर्ड यूनिट कंज्यूम किया टोटल यूटिलिटी 48. फोर्थ यूनिट कंज्यूम किया टोटल यूटिलिटी 56. फिफ्थ यूनिट कंज्यूम किया टोटल यूटिलिटी 60.
6 यूनिट कंज्यूम किया, टोटल यूटिलिटी फिर 60 एंड 7th यूनिट कंज्यूम किया, टोटल यूटिलिटी कम होकर 56 हो गई। ये एक आम बिहेवियर है कि हम जैसे जैसे चीज़ को कंज्यूम करते जाते हैं तो टोटल यूटिलिटी बढ़ती है, लेकिन हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, तो हमारा कंसर्न मार्जिनल यूटिलिटी से है। दैट मीन्स कि हर अगली इकाई एक्स्ट्रा यूनिट पिछले यूनिट की बनिस्बत कितना इफेक्टिव है, कितना ज़्यादा हमें यूटिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। तो हम देखते हैं जब हमने पहला यूनिट कंज्यूम किया तो मार्जिनल यूटिलिटी 20 थी, सेकेंड यूनिट कंज्यूम किया, अब हमारे पास टोटल यूटिलिटी 36 है, उसमें से हमने पहले की यूटिलिटी 20 को लेस कर दिया, तो अब हमारे पास जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो 16 आ गई। देन हमने कहा जब हमने थर्ड यूनिट कंज्यूम किया टोटल यूटिलिटी 48, तो अगेन 48 माइनस 36 हमारे पास 12 आ गया। देन हमने कहा फोर्थ यूनिट कंज्यूम किया तो 56 माइनस 48 हमारे पास मार्जिनल यूटिलिटी 8 आ गई। देन हमने फिफ्थ यूनिट कंज्यूम किया तो टोटल यूटिलिटी 60 माइनस 56 मार्जिनल यूटिलिटी 4। देन हमने जब 6 यूनिट कंज्यूम किया तो यहाँ पर इस मौके पर हमें इस यूनिट को कंज्यूम करने से किसी भी किस्म का कोई भी अफादा दैट मीन्स यूटिलिटी हासिल नहीं हुई, तो हमारे पास 60 ही टोटल यूटिलिटी है, जिसकी वजह से मार्जिनल यूटिलिटी 0। और जब हमने 7th यूनिट को कंज्यूम किया तो हमारे पास टोटल यूटिलिटी 56 हो गई, दैट इज़ -4 अब आएगा, क्योंकि 56 माइनस 60 दैट इज़ -4। बेसिकली मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी को मैं अपने प्रीवियस लेक्चर काइंड्स ऑफ यूटिलिटी में बहुत ही डिटेल में डिस्क्राइब किया है, तो आप इस स्टार्ट पर क्लिक करके काइंड्स ऑफ यूटिलिटी को लाजमी देखिएगा ताकि आपको समझ में आ जाए कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ यूटिलिटी क्या है। बट फॉर दिस वीडियो व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज़ मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी बेसिकली हर हमारे पास एक्स्ट्रा यूनिट से हासिल होने वाली यूटिलिटी है, और इसको अगर हम फर्स्ट और सेकंड यूनिट को आपस में कंपेयर करें तो वी कैन ईजिली अंडरस्टैंड कि भाई जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो बेसिकली फर्स्ट यूनिट में 20 थी तो 36 माइनस 20, तो सेकंड यूनिट की जो मार्जिनल यूटिलिटी है दैट इज़ 16। अब इसी चीज़ को हम एक ग्राफ की मदद से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। आप देखिए सबसे पहले ग्राफ में हमें एक्स एक्सिस को ड्रॉ करना होगा और फिर वाई एक्सिस को ड्रॉ करना होगा। ये याद रखिएगा कि ग्राफ प्लॉट करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है इन इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट्स, तो आप ज़रा गौर से समझिएगा, गौर से देखिएगा, और आई डेफिनेटली टेल यू कि इस वीडियो के बाद आप लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का ग्राफ बआसानी बना सकेंगे। तो सबसे पहले आपने एक्स एक्सिस को प्लॉट करना है और फिर वाई एक्सिस को प्लॉट करेंगे। एक्स एक्सिस पर आप यूनिट ऑफ कंजम्पशन रखेंगे और वाई एक्सिस पर आपने मार्जिनल यूटिलिटी को रखना है। यूनिट ऑफ कंजम्पशन में आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 है, जिसे आप यहाँ रखेंगे, और मार्जिनल यूटिलिटी में इट स्टार्ट्स फ्रॉम -4 0 4 8 12 16 20, जिसे आपने वाई एक्सिस पर प्लॉट कर दिया। अब जब हमने पहला यूनिट कंज्यूम किया तो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी 20 थी, आप एक पॉइंट को प्लॉट करेंगे। जब हमने सेकेंड यूनिट कंज्यूम किया तो मार्जिनल यूटिलिटी हमारे पास 16 हो गई। जब थर्ड यूनिट कंज्यूम किया तो मार्जिनल यूटिलिटी हमारे पास 12। इस तरह से जब फोर्थ यूनिट कंज्यूम करेंगे तो मार्जिनल यूटिलिटी 8। जब फिफ्थ यूनिट कंज्यूम कर रहे थे मार्जिनल यूटिलिटी 4। जब सिक्स यूनिट कंज्यूम कर रहे थे तो मार्जिनल यूटिलिटी 0। ये वो पॉइंट है जिसे हम पॉइंट ऑफ सेटिएटी कहते हैं। एंड वंस अगेन काइंड्स ऑफ यूटिलिटी जब आपने देखी होगी वीडियो और काइंड्स ऑफ यूटिलिटी को पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि हाँ भाई ये पॉजिटिव यूटिलिटी है, ये नेगेटिव यूटिलिटी है और ये पॉइंट ऑफ सेटिएटी है। तो उस वीडियो के बाद ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत ही आसान है। अच्छा, नेक्स्ट जब हमने 7th यूनिट कंज्यूम किया तो हमारे पास मार्जिनल यूटिलिटी -4 था। अब आप इन तमाम पॉइंट्स को कनेक्ट करेंगे। कनेक्ट करने के बाद इस तरह से आपके पास एक लाइन ड्रॉ हो जाएगी और ये आपके पास मार्जिनल यूटिलिटी का कर्व है जो ये बता रहा है कि जैसे जैसे आपने यूनिट को कंज्यूम किया है तो उस यूनिट से हासिल होने वाली जो यूटिलिटी है वो हर एक्सेसिव यूनिट के बाद, हर नेक्स्ट यूनिट के बाद कम होती जा रही है, डिमिनिश होती जा रही है। किसी भी लॉ को प्रूव होने के लिए, किसी भी लॉ को एग्जैक्ट साबित होने के लिए उसको
प्रैक्टिकली तौर पर एप्लीकेबिलिटी के लिए ये ज़रूरी है कि हम कुछ अजम्पशंस रखें। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के अजम्पशंस में पहला है ऑल यूनिट्स मस्ट बी आइडेंटिकल इन क्वालिटी एंड क्वांटिटी, यूनिट ऑफ गुड मस्ट बी इन सूटेबल साइज, कंज्यूमर प्रीफरेंस एंड चॉइस शुड रिमेन सेम, कंजम्पशन ऑफ गुड शुड बी इन सक्सेशन, प्राइस ऑफ द गुड एंड इट्स सब्स्टिट्यूट मस्ट रिमेन अनचेंज। तो पहली अगर हम बात करें दैट इज ऑल यूनिट मस्ट बी आइडेंटिकल इन क्वालिटी एंड क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक सेब खिला रहा हूँ, आप सेब खाएंगे, और अगर जब मैं सेकंड यूनिट दे रहा हूँ तो मैं सेब के बजाय कश्मीरी सेब दे रहा हूँ। कश्मीरी सेब नॉर्मल सेब से, नॉर्मल एप्पल से डिफरेंट होता है, तो उसकी क्वालिटी भी अच्छी है और डेफिनेटली वो साइज़ में भी बड़ा होता है। तो इससे फिर हमारा जो लॉ है वो प्रूव नहीं हो सकता, तो इसलिए हमने कहा कि क्वांटिटी क्वालिटी दोनों सेम होनी चाहिए। देन यूनिट ऑफ गुड मस्ट बी इन सूटेबल साइज। आपको प्यास लगी है, मैं पानी पिला रहा हूँ, पानी गिलास से पिलाऊंगा सूटेबल साइज़, लेकिन अगर चम्मच से पिलाऊंगा तो आपकी जो डिज़ायर है पानी पीने की वो और बढ़ जाएगी। तो वंस अगेन ये लॉ अप्लाई नहीं हो सकता, तो हमने कहा अजम्पशन है कि सूटेबल साइज़ में होना चाहिए। देन कंज्यूमर प्रीफरेंस एंड चॉइस शुड रिमेन सेम, कंज्यूमर की प्रीफरेंस और चॉइस भी सेम होनी चाहिए, चेंज ना हो। कंजम्पशन ऑफ गुड शुड बी इन सक्सेशन। अब मैं आपको एप्पल दे रहा हूँ कि लीजिए खाइए, आपने खाया, फिर मैं दे रहा हूँ, आपने खाया, तो थर्ड एप्पल या फोर्थ एप्पल के बाद आप कहेंगे नहीं बस और नहीं खा सकता। लेकिन अगर मैं सुबह आपको एक एप्पल दूँ, शाम को एक एप्पल दूँ, रात को एक एप्पल दूँ, तो आप आराम से खा सकेंगे और इससे आपकी यूटिलिटी पर भी कोई इम्पेक्ट नहीं पड़ेगा, यूटिलिटी डिमिनिश नहीं होगी। तो इसलिए ज़रूरी है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को प्रूव होने के लिए कि आपके पास जो यूनिट्स हैं वो सक्सेशन में यूज़ हो। एंड लास्ट, प्राइस ऑफ द गुड एंड इट्स सब्स्टिट्यूट मस्ट नॉट चेंज। अगर प्राइस ऑफ द गुड चेंज हो रही है तो डेफिनेटली कंज्यूमर के बाइंग बिहेवियर पर इम्पैक्ट पड़ेगा और वो उस गुड्स को परचेज़ नहीं करेगा, या अगर परचेज़ करेगा तो कम परचेज़ करेगा। एक्सेप्शंस क्या है? एक्सेप्शंस के इन चीज़ों पर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी अप्लाई नहीं होता। पहला, रेयर ऑब्जेक्ट लाइक डायमंड एंड ज्वेल्स में जितना ज़्यादा उनकी क्वांटिटी में इजाफा करूँगा उतनी ज़्यादा मेरी जो हवस कह लें जिस चीज़ को, या उतनी ज़्यादा डिमांड कह लें वो बढ़ जाएगी, क्योंकि चीज़ों को कलेक्ट करना, टिकट्स कलेक्ट करना, ज्वेलरी को कलेक्ट करना इंसान की हॉबी होती है और हॉबी वो टाइम के साथ साथ इंक्रीज़ होती जाती है। दूसरा, दिस लॉ इज़ नॉट इफेक्टिव इन केस ऑफ यूज़ ऑफ इंटॉक्सिक्स सच एज वाइन, हेरोइन एंड अफीम। जो लोग जितना ज़्यादा नशा करते हैं, जितना ज़्यादा नशा होगा उतनी ज़्यादा उनकी यूटिलिटी बढ़ेगी, जितना ज़्यादा उनका लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन बढ़ेगा। तो ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी भी इन चीज़ों पर अप्लाई नहीं होता। लॉ इज़ ऑल्सो डज नॉट अप्लाई टू लस्ट ऑफ पावर, लव ऑफ मनी एंड ईगरनेस ऑफ शाइनेस। अगर किसी शख्स में शो ऑफ करने की टेंडेंसी है तो जितना ज़्यादा वो शो ऑफ करेगा उतना ज़्यादा उसकी लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन इंक्रीज़ होगी, उसकी यूटिलिटी इंक्रीज़ होगी। पावर के भी हम देखते हैं कि लोगों को जितनी ज़्यादा पावर मिल जाए कम है, पैसे के हवाले से भी ये बात आती है। तो वंस अगेन लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी इस पर अप्लाई नहीं होता। दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आपको मेरा आज का लेक्चर समझ आया होगा। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड बेसिक क्वेश्चन व्हेन इट कम्स टू कंज्यूमर बिहेवियर। तो आप डेफिनेटली इसके ग्राफ्स की प्रैक्टिस कीजिएगा, और हाँ, आप इस स्लाइड्स की मदद से अपने नोट्स भी बना सकते हैं। और ये एक पूरा क्वेश्चन है जो कि पेपर में आता है, अजम्पशंस, एक्सेप्शंस एंड डेफिनेशंस, डायग्राम एंड स्केड्यूल। तो दैट्स इट फॉर टुडे। कुछ क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पर शो हो रहे हैं, इन क्वेश्चंस को पढ़िएगा, कमेंट सेक्शन में इनका आंसर लिखिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।